हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। देवराज मैथ वाला चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का है बाबू। 8.1 ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक है और उसका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आइए अपने लोग देखते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देखने में क्वेश्चन भारी है, बहुत ईजी है, समझिएगा थोड़ा गौर से। यदि कोण ए और कोण बी क्या है बाबू, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, इसको समझिए आप लोग। न्यून कोण हम किसको कहते हैं, देखिए ये आपको हो जाता है लंब और ये हो जाता है आपको क्या चीज बाबू, आधार, और ये आपको हो जाता है क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है ना। बोल रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, यानी कि छोटा कोण होता है। कोण बोला है आपको ए ए ए और बी क्या है बाबू, आपस में न्यून कोण है। तब यहाँ पर कोण सी क्या हो जाएगा बाबू, समकोण हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम है उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक ना, समझ गए होंगे आई होप कि आप लोग। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। एंगल के थ्रू ये दोनों आधार और लंब बदल जाता है, कर्ण का मान बाबू कभी नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, छोटा कोण है हो। जहां कोस ए बराबर क्या है बाबू, कोस बी है। आपको बोल दिया कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी। कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के बराबर है। आइए अपने लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर, जो बोला है कि कोस ए बराबर क्या है, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर क्या है बाबू, कोस बी है। देखिए यहाँ पर तो कोस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर देख सकते हैं बी बाय एच। क्या होता है, बी बाय एच। कॉस ठो के लिए हम बताया आपको, जो बी बाय एच होता है। और यहाँ पर भी क्या होगा बाबू, बी बाय एच। ये चीज को याद रखिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पर हम एंगल के थ्रू देखें तो मान बदल जाता है बाबू। जब इस एंगल के, जैसे कि यहाँ पे कोस ए है, ए के अकॉर्डिंग देखे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती बाबू, लंब होती है। जब ये भुजा लंब तो पहले से था, जब ये भुजा लंब होगी तो ये आपको आधार हो गया। तो आप कह सकते हैं आधार बटे, आधार कौन सी भुजा बाबू, एसी वाली भुजा आपका क्या है, आधार। एसी बटे कर्ण आपका क्या है बाबू, ए बी है। कर्ण क्या है आपका, ए बी। तो एसी बटा ए बी बराबर देखिए आपको, फिर यहाँ पे क्या है, बी बाय एच। बी बाय एच है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आप कॉस बी बराबर, तो बी के अकॉर्डिंग हम जब देखे, बी के अकॉर्डिंग आपको बोले हैं जो कोण बन रहा है उसके सामने की भुजा क्या होती है बाबू, लंब होती है। क्या होती है, लंब। तब ये आधार आपको क्या हो जाएगा, लंब। जो आधार था तभी से वो क्या हो जाएगा बाबू, सॉरी जो लंब था वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक ना। देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया, अब पहले से जो लंब था वो क्या हो गया, आधार। कर्ण तो बबुआ बदलता नहीं है, कर्ण सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कोस बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आधार है। आधार कौन हो गया बाबू, बीसी वाली भुजा क्या हो गया आपका, आधार। कर्ण क्या था पहले से भी, ए बी। तो यहाँ पर ए बी लिख दिए। ए बी से बाबू ए बी नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, बचा आपको क्या, ए सी। ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बाबू बी सी। और आप देखिए ए सी के सामने वाला कोण क्या है बाबू, ए सी के सामने वाला कोण कोण बी है, तो यहाँ पर लिख दिए कोण बी। और बीसी के सामने वाला कोण क्या है, यहाँ पर देखिए बीसी के सामने वाला कोण कोण ए बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए। एसी के सामने वाला कोण बी, एसी के सामने वाला कोण लिख दिए बी। यहाँ पर देखिए बीसी के सामने वाला कोण क्या है बाबू, कोण ए, तो लिख दिए कोण ए। या नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही तो हमको प्रूव करना था, जो कि आपको प्रूव हो गया। ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तब वीडियो को स्किप करके फिर से देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।